बीच एक बड़ी खबर आ गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए भर्ती हो गया था अजय अस्पताल में, लाजपत नगर के आईबीएस अस्पताल में भर्ती हो गया था। स्पाइन की बीमारी बताकर भर्ती हुआ था अजय गुप्ता। पुलिस ने अस्पताल से अजय को हिरासत में लिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच के दफ्तर में है अजय गुप्ता। गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। अजय गुप्ता जो तीसरा पार्टनर बताया जा रहा है, उसे अब हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि इसने अपने गिरफ्तारी के डर से, गिरफ्तारी से बचने के लिए अस्पताल का बहाना लिया। वो अस्पताल में भर्ती हो गया था, स्पाइन की समस्या बताकर वो भर्ती हुआ था। वहीं गोवा अग्निकांड के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। गोवा सरकार ने आज लूथरा ब्रदर्स की 2 प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला दिया और वगातोर का बीच रिसोर्ट, आसगांव का रोमियो लेन क्लब, इन दोनों जगहों पर सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। न फायर एनओसी था, न सुरक्षा के इंतजामात थे और न ही वैध कागजात थे। यही लापरवाही 25 जिंदगियों पर भारी पड़ गई। अब सवाल यह है कि क्या सरकार गोवा के सभी क्लबों की जांच कराएगी? गोवा का बिर्च क्लब 6 दिसंबर की वो काली रात जब डांस परफॉर्मेंस के बीच उठी चिंगारी ने विकराल आग का रूप ले लिया और देखते ही देखते 25 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। लेकिन इस भयानक हादसे के गुनहगार अब भी फरार हैं। घटना के बाद क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स गौरव और सौरभ लूथरा फुकेट भाग गए थे। इन दोनों भाइयों पर अब इंटरपोल का शिकंजा कस चुका है। इंटरपोल ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। गोवा पुलिस इसे बड़ी सफलता बता रही है, क्योंकि आमतौर पर इंटरपोल की ऐसी प्रक्रिया में हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन इस मामले में कार्रवाई फास्ट ट्रैक पर हुई। अब सरकार ने दोनों भाइयों के पासपोर्ट रद्द करने का भी आवेदन भेज दिया है। मतलब अब विदेश में भी इनका ठिकाना सीमित हो जाएगा। उधर हादसे के बाद गोवा प्रशासन ने भी एक्शन तेज कर दिया है। वागाटार इलाके में लूथरा ब्रदर्स के एक और क्लब पर बुलडोजर चला। प्रशासन का आरोप है कि क्लब में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ इस तस्वीर से मैसेज ले लेना चाहिए हर एक उस मर्डरर को जो कि लोगों की, मासूमों की जान की फिक्र नहीं करते हैं कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। मनमाना रवैया नहीं चलेगा। लोगों की जान कीमत होती है, उनकी कीमती होती है लोगों की जान। अब ये लोगों को समझ आए। ये तस्वीर नाज़िर है और उन सब के लिए संदेश है कि अगर आप मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ये हश्र होगा। और ये जो पूरा क्लब है इल्लीगल चल रहा था, इल्लीगल काम अंदर चल रहा था। लूथरा ब्रदर्स की लंका ढहनी शुरू हो चुकी है। इस बीच इस अग्निकांड के तीसरे किरदार की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली निवासी अजय गुप्ता को दिल्ली से पकड़कर गोवा लाया गया है। इससे पहले उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था। लूथरा ब्रदर्स की दिल्ली और नोएडा में भी संपत्तियों की जांच की जा रही है। गोवा पुलिस का दावा है कि इंटरपोल के ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद फरार लूथरा ब्रदर्स की तलाश और तेज होगी और बहुत जल्द दोनों भाई कानून के शिकंजे में होंगे। लेकिन यह हादसा सिर्फ 2 लोगों के अपराध का नहीं, ये उस पूरे सिस्टम का आईना है जहां सेफ्टी चेक में ढिलाई, फायर एनओसी की अनदेखी और भीड़ खींचने की होड़ में नियमों की बलि चढ़ाई जाती है। गोवा में हुए इस भयानक अग्निकांड ने देश के नाइट क्लबों और पबों की पोल पट्टी खोलकर सामने रख दी है। ऐसे में अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन नियमों को ताक पर रखकर चल रहे ऐसे क्लबों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लगातार वो अपने फेस को कवर करके आ रहे हैं। सौरभ जब भाग रहे थे, जब भाग रहे थे तुम्हें पता था? जिम्मेदार कौन है? अजय, जिम्मेदारी किसकी है? बात हुआ कि इस लोगों की मौत हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अजय कैसे? अजय क्या क्या नियम चला रहे थे? बिना एनओसी के क्लब कैसे चलाया? अजय फेस कवर करके क्या हुआ बताइए। एक तो पहले क्यों अस्पताल में भर्ती हुए? अजय ये जिम्मेदारी किसकी? क्या नियम कहाँ पे रखा गया? अजय क्या नियम कहाँ पे रखा गया? तुम्हारी तबादुल की सौरभ गौरव थे। मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे तो लेकिन क्या तुमने एनओसी
अजय गुप्ता वो अपने आप को पार्टनर तो बिल्कुल बता रहा है, लेकिन लगातार हम सवाल पूछते रहे कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी उसको लेकर कोई भी जवाब उसकी तरफ से नहीं दिया गया। हालांकि बार बार पूछने के बाद उसने इतना बिल्कुल बोला कि वो पार्टनर है। कहीं ना कहीं अब आप इसकी कड़ियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे ये पूरा मामला जो है वो सामने है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब अजय गुप्ता को लेकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पुलिस जो है वो पहुंची है और संभवतः इस पूरे मामले में उसने ये बिल्कुल बताया कि वो पार्टनर है, लेकिन जिम्मेदारी किसके कहने पर ये सब हुआ, लूथरा ब्रदर्स क्यों चले गए, कहां चले गए, उनसे बातचीत हुई, किसी भी सवाल का जवाब जो है वो उसके द्वारा नहीं दिया गया। विजय संतोष के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। हम एक बार फिर आपको सीधा क्राइम ब्रांच के दफ्तर लिए चलते हैं। वहां से हमारे सहयोगी जतिन लाइव जुड़े हुए हैं। जब उसे पेशी के लिए लाया गया, आपने उससे सवाल भी किया, तो उसका क्या कहना था और आगे कैसे कार्रवाई होगी, जरा बताइए। देखिए, हर सवाल पर वो चुप था। वो लगातार हम उससे सवाल पूछते रहे कि आखिरकार 25 मौतों की जिम्मेदार कौन, उसने कुछ नहीं बोला। एनओसी क्यों नहीं ली, क्लब किस तरीके से चल रहा था, वो बिल्कुल शांत रहा। और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, इसी सीढ़ियों पर मैं लगातार उससे सवाल पूछता रहा। और इसी की पहली मंजिल में जो आप कमरा देख रहे हैं, इसी जगह पर अब अजय गुप्ता अंदर मौजूद है और लगातार गोवा पुलिस जो लेकर आई थी वो उससे सवाल जवाब कर रही है। लेकिन रिपब्लिक भारत ने तमाम सवाल अजय गुप्ता से पूछे 25 लोगों की जिम्मेदारी को लेकर, क्लब कैसे चल रहा था, किन लोगों की मिली भगत से क्लब चल रहा था, एक दिन पहले ही वो अस्पताल में भर्ती क्यों हुआ, एलओसी जो जारी कर दी गई थी उसने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया, पुलिस को गुमराह वो क्यों कर रहा था। वो हर सवाल पर चुप रहा, लेकिन आखिर में उसने एक लाइन ये बोली कि वो सिर्फ पार्टनर है, उसे कुछ नहीं पता। हमने ये भी पूछा कि लूथरा ब्रदर्स से आपकी बात हुई थी क्या, वो विदेश क्यों भाग गए, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, फेस पूरे तरीके से कवर था, सर को हुडी से कवर किया हुआ था, मास्क उसने लगाया हुआ था। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन आखिर में सिर्फ बिजनेस पार्टनर वो था, यही बात उसने बोली। अगर संतोष आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये आप सीढ़ियां देख रहे हैं, इसी की पहली मंजिल पर वो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, जिसमें इस समय उससे पूछताछ जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। लेकिन लगातार रिपब्लिक भारत, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पार्टनर है, उसने ये बात बिल्कुल रिपब्लिक के माइक पर कन्फेस की और ये बोला कि वो बिजनेस पार्टनर है लूथरा ब्रदर्स का, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। अगर बिजनेस पार्टनर है तो क्लब बिना एनओसी के कैसे चल रहा था, उसकी जवाबदेही किसकी। अजय गुप्ता से जब इस बारे में पूछा गया तो वो बिल्कुल शांत रहा, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन अब पुलिस कस्टडी में वो है, गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो ज्वाइन कर रहा है, गिरफ्तार उसको कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब इन सभी सवालों के जवाब जो रिपब्लिक के कैमरे पर नहीं देना चाह रहा था, लेकिन गोवा पुलिस के सवालों के जवाब अब उसको देने होंगे। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है अब से कुछ देर बाद उसको दोबारा इसी क्राइम ब्रांच दफ्तर से निकाला जाएगा और यहां से सीधा साकेत कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेगी। लेकिन हम लगातार उससे पूछते रहे कि एक दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती क्यों हुआ, पुलिस को चकमा क्यों दे रहा था, इन्वेस्टिगेशन क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा था। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। हालांकि पुलिस भी ये चाह रही थी कि किसी तरीके से उसको पहले मंजिल पे जो इन्वेस्टिगेशन रूम है वहां पर ले जाया जाए और आगे इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाए। लेकिन आखिरी में उसने ये बिल्कुल कन्फेस किया कि वो लूथरा ब्रदर्स का बिजनेस पार्टनर है और उसने आखिरी में ये बोला कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन। अगर आपने क्लब में पैसा लगाया, आप उस क्लब के पार्टनर हैं, तो उस क्लब की एनओसी है या नहीं, वो उस पार्टनर की भी जिम्मेदारी है। और यही सभी कारण है कि इन्वेस्टिगेशन अब इसी एंगल पर की जाएगी कि आखिरकार इस तरीके के कितने क्लब जो है वो गोवा या देश के दूसरे हिस्सों में चल रहे हैं, जिसमें लूथरा ब्रदर्स और अजय गुप्ता बिजनेस पार्टनर है, और आगे कैसे उन क्लब्स पर जो कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही विवेक की 25